हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं कि संविधान सभा जो बनी वो उसमें आंदोलन की क्या भूमिका थी। कहने का मतलब कि सभा में आंदोलन की क्या भूमिका थी, आंदोलन से कुछ प्रॉफिट हुआ, जो इतना आंदोलन हुआ वो चीज़ कि राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत। विरासत का मतलब पता है क्या होता है कि कोई चीज़ छोड़ के जाना, कि आंदोलन देश के लिए क्या छोड़ के गया, मतलब आंदोलन एक विरासत की तरह था। विरासत मतलब कि कुछ दे के जाए, पॉजिटिव चीज़, ठीक है। तो वो और आंदोलन की मेनली क्या भूमिका थी, बात एक ही है। आंदोलन की भूमिका का मतलब ये विरासत। देखो मैं बता दूं कि संविधान सभा जो था ना, संविधान सभा एक सभा मात्र नहीं था, ठीक है ना, कि संविधान सभा एक सभा मात्र नहीं था। संविधान एक सभा मात्र नहीं था कि सभा हुई, संविधान बन गया और सब कुछ हो गया, वो सिर्फ वो नहीं था। संविधान की जो मांग थी, संविधान की जो ज़रूरत थी, ये पहले महसूस की गई। उस महसूस के बाद संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान तब जाके बना। तो संविधान बस एक सभा मात्र नहीं था, ना ही संविधान सभा एक बस सभा थी नॉर्मल, ठीक है। पहले महसूस किया गया। महसूस कब किया गया? महसूस तब किया गया जब हम पे अत्याचार हुए, तब हमने आंदोलन किया। आंदोलन क्यों किया? अपने अधिकारों के लिए। उसी अधिकार के लिए बाद में हमने संविधान सभा का गठन किया और संविधान सभा ने हमारे अधिकारों को संविधान में लिखा, है ना। तो ये पूछना ना कि संविधान आंदोलन की क्या भूमिका थी या फिर आंदोलन ने क्या किया हमारे जीवन में, ऐसा कुछ मतलब राष्ट्र के लिए, ये कुछ ऐसा पूछने जैसा हो जाएगा कि कोई आदमी था, वो सक्सेसफुल हो गया, बहुत स्ट्रगल करा उसने, स्ट्रगल के बाद सक्सेसफुल हो गया, और एक आदमी जाके उससे पूछता है कि स्ट्रगल के आपके सक्सेसफुल में क्या भूमिका थी। मतलब बहुत ही वाहिदा सा सवाल कि स्ट्रगल की क्या भूमिका थी। आज जो भी है वो आदमी, वो स्ट्रगल की वजह से ही तो है ना। उसने सीखा, मतलब जगह जगह इतना एक्सपीरियंस किया हर चीज़ को, तभी तो आज वो सक्सेसफुल है। तो वही चीज़ यहाँ पे संविधान के लिए हम कह सकते हैं कि संविधान जो आज हमारा इतना सक्सेसफुल है पूरे विश्व भर में, तो वो इसलिए है क्योंकि हमने ज़रूरत महसूस की, तब हम उस चीज़ को अपनाए। अपने आप नहीं कि मतलब ज़रूरत महसूस नहीं हुई तब भी। जैसे कोई फ़ोन होता है, कोई फ़ोन लेता है, उसको ज़रूरत नहीं है फिर भी ले लेता है, तो उसकी कदर नहीं होगी, है ना। लेकिन जब उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, उस फ़ोन के लिए लड़ेगा, बाद में उसको वो फ़ोन मिलेगा, तब उसको उस फ़ोन की बहुत कदर होगी, है ना। पैसों में भी आप वही चीज़ देख सकते हो कि पैसे अगर उसको बिना मांगे मिल जाए या फिर जब ज़रूरत नहीं थी तभी मिल जाए, तो वो उसको उस पैसे की कदर नहीं करेगा। लेकिन जब उसको ज़रूरत होगी, बहुत लड़ेगा, उसके लिए मेहनत करेगा, और तब जाके जब वो पैसे आएंगे ना, तो उस पैसे की बहुत कदर होगी। तो वही सीन यहाँ पे है कि आंदोलन सही में एक विरासत दे के गया था। हमने हर चीज़ को महसूस किया, ज़रूरत किया, तब जाके हमने संविधान सभा का गठन किया और संविधान बना। तो ये पूछना बहुत अजीब सा लग रहा है कि क्या मिला। तो उद्देश्य की संकल्पना, उद्देश्य की संकल्पना का मतलब है कि संविधान सभा के उद्देश्य या फिर संविधान का उद्देश्य, संविधान जो बना उसका उद्देश्य, ये एक संकल्पना थी कि बनना चाहिए। संकल्प था हमारा कि ये होना चाहिए। सभा एक लक्ष्य था। सभा एक लक्ष्य था का मतलब कि हम अपने आप नहीं बन गया सभा, आंदोलन ही सभा बनने के लिए हुआ था। सभा बनना मतलब संविधान बनना मेरे लिए, है ना। तो संविधान या फिर सभा, संविधान सभा, हर चीज़ ये हमारा एक लक्ष्य था, टारगेट था। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं हो गया कि मतलब हो रहा था और चलो साथ साथ ये भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। उसी के लिए तो हम इतना आंदोलन कर रहे थे। तो संविधान या फिर सभा जो था एक लक्ष्य था हमारा, टारगेट था, जो आंदोलन के दौरान ही तय कर दिया गया। आंदोलन के दौरान इसलिए तय किया गया क्योंकि आंदोलन ही उसी के लिए हो रहा था, आज़ादी के लिए। आज़ादी करो, हमारा अपना संविधान होना चाहिए, हमें वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, हमें वोट मतलब चुनाव में लड़ने का अधिकार होना चाहिए। तो हर चीज़, ये क्या चीज़ है, ये अधिकार, हर जगह अधिकार अधिकार अधिकार। तो ये सब अधिकार है, अधिकार संविधान से आएंगे। तो हम संविधान के लिए ही तो लड़ रहे थे। तो वो चीज़ की सभा या फिर संविधान एक लक्ष्य था, ठीक है ना, टारगेट था। वो टारगेट सेट कब किया था हमने? वो टारगेट सेट तभी किया था जब हम आंदोलन में थे, जब हम आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। तो वो चीज़ बहुत से मसलों पर पहले से सहमति थी। बहुत से मसलों पर पहले से सहमति थी का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि सभा में बैठे तब जाके सोचने लगे कि हाँ अब क्या करें, चलो सोचो क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं था। क्योंकि आंदोलन हुआ था पहले,
आंदोलन में हमने ज़रूरत महसूस की थी बहुत सारी चीज़ों की, इसी ज़रूरत के खातिर हमने आंदोलन किया, क्योंकि वो चीज़ ज़रूरत हमें नहीं पूर्ति की जा रही थी। ठीक है ना, जब आपको ज़रूरत होती है फ़ोन की और आपके माता पिता फ़ोन नहीं देते हैं, मतलब मम्मी पापा, तो क्या करते हो आप? मतलब करते तो क्या ही हो, फिर भी 2-4 दिन खाना नहीं खाओगे, तो ऐसा मतलब मन रुष्ट करके बैठे हुए हो, तो आपका आंदोलन वही है। ठीक है ना, वही आंदोलन है। तो वैसा आंदोलन नहीं, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग आंदोलन, लेकिन समझने के लिए कि ज़रूरत आपने समझा तभी तो आंदोलन किया ना। तो ज़रूरत था, बहुत से मसलों पर पहले से सहमति थी। सहमति कैसे कैसे मसले थे? मसले ऐसे थे उन पे चर्चा भी नहीं करनी पड़ी ज़्यादा। जब संविधान सभा बैठी तो उन पे ज़्यादा बहस नहीं चली, क्योंकि सबकी सहमति थी कि ये तो होना ही चाहिए। क्या? समानता, स्वतंत्रता, जनतंत्र। जनतंत्र का मतलब होता है, एक होता है राजतंत्र, एक होता है जनतंत्र। राजतंत्र मतलब जिसमें राजा फिर उसका बेटा ऐसे करके वही बनेगा। जनतंत्र या फिर प्रजातंत्र होता है जिसमें चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद फिर तय किया जाता है कि कौन विधायक बनेगा, कौन हमारा प्रतिनिधित्व करेगा, है ना, प्रतिनिधि कौन होगा, तो उसको कहते हैं जनतंत्र। स्वतंत्रता, हर चीज़ की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब ये नहीं कि आज़ादी किसी को भी जान से मार दो, स्वतंत्रता मतलब कि आदमी को जीने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, है ना। और अधिकार, एक होता है मूलभूत अधिकार, तो वो। समानता, इक्वलिटी। तो ये ऐसे ऐसे मसले थे जिस पे सोचने की ज़रूरत नहीं थी। आंदोलन के टाइम से ही इस पे हामी थी सबकी कि जब भी सभा बनेगी, जब भी संविधान लिखा जाएगा, इन सब पे कभी सोचना नहीं पड़ेगा, हामी पहले से है। ठीक है, तो आंदोलन में हमने क्या सीखा? आंदोलन में बहुत सारी विरासत मिली। एक ये भी तो विरासत थी कि ये इन पे कभी सोचना नहीं पड़ेगा, और भी एक आध चीज़ें थी जिन पे कभी सोचना नहीं पड़ेगा। इस चीज़ की ज़रूरत हमने पहले ही महसूस करी थी, इसी के लिए तो हम आंदोलन कर रहे थे, इस पे भी थोड़ी सोचना पड़ेगा बाद में। तो ये भी एक विरासत की तरह था। संविधान को आकार देने में आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। संविधान को आकार देने में आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी कि मतलब वही चीज़ है कि जब आपको ज़रूरत होगी ना उस चीज़ की, तो आप कदर समझोगे, है ना। तो संविधान को आकार देना या संविधान को बनाना आंदोलन के बाद बना है, इसलिए इतना इफेक्टिव है। आंदोलन से बिना आंदोलन के बनता या ऐसा कुछ जब ज़रूरत महसूस नहीं थी तब जाके बनता, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता, है ना। तो वो चीज़ कि संविधान के आकार देने में, आकार देना मतलब उसको बनाना, ठीक है, संविधान को बनाने में आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आंदोलन से सभा में लाया गया सर्वोत्तम सारांश नेहरू द्वारा 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव था। अब देखो, आदमी जब आंदोलन करता है ना तो उसको ज़रूरत, मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, ज़रूरत महसूस होती है, तो वो समझता है कि हमें किन मूल्यों को हमेशा ध्यान में रखना है। किन मूल्य मतलब होता है ना कि कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो कभी भी, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, माता पिता ने कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आदमी सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। ठीक है ना, जैसे जस्ट सपोज कैसा भी खतरा आ जाए, मैं परिवार को संकट में नहीं डालूंगा, है ना। तो ये एक ऐसा मूल्य हो गया। मूल्य मतलब एक ऐसी चीज़ जो सेक्रीफाइस नहीं किया सकता, बाकी जो हो जाए लेकिन ये हाँ सेक्रीफाइस नहीं करूँगा मैं, ठीक है। तो वो चीज़, तो वही चीज़ उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया है कि संविधान कितनी बार भी चेंज हो जाए, चेंज मतलब कि उसमें अमेंडमेंट हो जाए, बदलाव आ जाए, तो कितनी बार भी बदलाव आ जाए संविधान में, लेकिन कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। संविधान हमेशा इन मूल्यों की रक्षा करेगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ कि आंदोलन से सभा में लाया गया सर्वोत्तम सारांश। सर्वोत्तम सारांश का मतलब है कि ये जो है ना उद्देश्य प्रस्ताव, ये पूरे संविधान का एक सारांश कह सकते हो। किताब जब खोलते हो ना तो उद्देश्य प्रस्ताव आपको बाकायदा मिलता है, प्रेमबल, ठीक है। तो वही है, वही और कुछ नहीं है, उसको याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, ठीक है ना। तो उद्देश्य प्रस्ताव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में इस वर्ड का जिक्र है कि नहीं है, या फिर किस प्रोस्पेक्टिव में इस वर्ड का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो वो चीज़ 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। ये क्या चीज़ है? पूरे संविधान का एक सारांश कह सकते हो कि संविधान किन मूलभूत चीज़ों पे टिका हुआ है, ठीक है, कि किन चीज़ों पे संविधान ने सबसे ज़्यादा गौर किया है या फिर किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देता है। वो उद्देश्य प्रस्ताव, एक पेज के उद्देश्य प्रस्ताव में सब कुछ लिखा है, ठीक है ना। आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ आएगा कितना इंपॉर्टेंट है वो। उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की आकांक्षाओं को लिखा गया और उनके मूल्यों को लिखा गया है, होते हैं ना। तो आकांक्षा मतलब कि हम अपने देश को आने वाले फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं,
समानता के साथ हम कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, स्वतंत्रता के साथ हम कभी भी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। जनतंत्र हमेशा कायम रहेगा, राजतंत्र को हम नहीं अपनाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके साथ कभी सेक्रीफाइस नहीं करेगा कोई, ठीक है। ये हर आदमी की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि वो किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देता है। संविधान में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली जो चीज़ें थी ना कि जिसके साथ कभी भी सेक्रीफाइस नहीं होगा, वो उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा गया, ठीक है। बाकी अधिनियम प्रस्ताव प्रावधान सब अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कभी अमेंडमेंट नहीं होगा, उसके साथ कभी छेड़छाड़ नहीं होगा। वो चीज़ें उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी गई है कि संविधान का क्या उद्देश्य रहेगा, ठीक है, कि समानता पहुंचाना, स्वतंत्रता पहुंचाना और जनतंत्र को हमेशा कायम रखना, लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं जो होती है उनको हमेशा पूर्ति में लिए सक्षम रखना देश को, और जो मूलभूत अधिकार होते हैं उनको हमेशा जकड़ के रखना, मतलब पकड़ के रखना, उनकी सहायता करना, ऐसा नहीं कि उनके कभी अधिकारों का हनन हो जाए, तो सुरक्षा करना। तो ये था हमारा टॉपिक। उम्मीद आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इसकी नोट्स लेने के लिए इस चैप्टर का टेलीग्राम से जुड़े, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।